सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग ये कंप्यूटर सीरीज़ जो है परीक्षा मंथन का वन लाइनर और एमसीक्यू आज हम लोग पढ़ेंगे। पाँचवा चैप्टर यानी पाँचवा वीडियो में इनपुट्स और आउटपुट डिवाइस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है कि रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम्स में एंटर करने की सहायता करता है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम्स में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है वह कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे इनपुट डिवाइस जैसे हो गया कीबोर्ड, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस जैसे हो गया मॉनिटर। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम्स का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम्स के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, तो पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना इनपुट कहलाता है। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, तो इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, तो मॉडेम, कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट ये जो हैं वह मॉडिफायर की हैं। कीबोर्ड पर स्थित अक्षर, संख्या, प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है कैरेक्टर। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए। मतलब टैब की जो होता है वह कीबोर्ड में, जैसे मान लीजिए हम वर्ड में काम कर रहे हैं, ये कॉलम हो गया, तो यहाँ जब काम हो रहा है तो यहाँ लाने के लिए कर्सर को एक बार टैब बटन की करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस को निरूपित करते हैं कहलाता है वाइल्ड कार्ड। कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर ऊपर या नीचे में तथा अंक प्रतीकों में बदल सकते हैं। मतलब शिफ्ट की कहने मतलब कीबोर्ड में जो है एक होता है शिफ्ट बटन होता है। यदि हम कीबोर्ड ये ले लेते हैं, कीबोर्ड है, इसमें मान लीजिए ASDF सेमीकोलन LKJGH इस तरह से मध्य वाला बटन है। यदि हम विदाउट शिफ्ट बिना शिफ्ट का ये बटन को दबाएंगे तो बिंदु काम करेगा, ठीक है, और यदि शिफ्ट के साथ में प्रयोग करेंगे तो पूर्ण विराम काम करेगा। इसके आगे है कि इस की को मतलब स्किप की के बारे में बोला गया। स्किप की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर या सकते हैं, तो उसे स्किप की कहते हैं, ठीक है। कर्सर या इंसर्ट पॉइंट की मौजूद स्थिति में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए परम, PARAM परम। अब यहाँ बोला गया है कि बाएं शब्द को डिलीट करना है। मान लीजिए यहाँ कर्सर है, यदि हम बाएं शब्द को डिलीट करेंगे तो हम बैक स्पेस दबाएंगे। बैक स्पेस एक बार हम प्रेस करेंगे ऐसे, तो ये मेरा एम जो है वह गायब हो जाएगा। यदि हम डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे, देखिए डिलीट बटन भी होता है कीबोर्ड में, तो डिलीट बटन में यहाँ यदि हम प्रेस करेंगे तो एम जो है डिलीट नहीं होगा। यदि मेरा कर्सर यहाँ रहता P के पास और यदि हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो इधर से डिलीट हो जाएगा, जैसे P डिलीट होगा, उसके बाद फिर यदि दबाएंगे तो ये डिलीट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस बटन का कॉम्बिनेशन यूज करने से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। क्यूरिटी का प्रयोग कीबोर्ड में हुआ है। जैसे हम पहले भी चर्चा किए थे कि ये कीबोर्ड हो गया, ऊपर वाला तो फंक्शन की होता है, फिर नंबर होता है,
नंबर जैसे 1 2 3 से 9 फिर 0। उसके बाद ये जो होता है यहाँ होता है क्यू, फिर होता है WERTYIO UP, इस तरह। फिर बीच वाला जो बटन होता है ASDF, अभी जो हम लोग चर्चा किए ASDF सेमीकोलन LKJ GH। उसके नीचे वाला होता है ZXCVBNM, इस तरह से। तो चलिए, कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग की के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जाता है, तो न्यूमेरिक पैड या नंबर पैड। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस जो है माउस और कीबोर्ड ही है। कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम्स में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो कीबोर्ड। किन कीज को, माने कौन बटन के नंबरों को तेजी से इनपुट किया जाता है? नंबर्स वाले बटन्स को। किसी स्पेशल टास्क के लिए किन कुंजियों का, अन्य कुंजियों के साथ किनका प्रयोग? जैसे स्पेशल टास्क के लिए जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रा लिखेंगे, प्रा, तो प्रा लिखने के लिए आई देंगे तो पी आ जाएगा, फिर जेड देंगे, आई देंगे तो प आ जाएगा, फिर जेड देंगे तो ये आ जाएगा। यदि इसको हम आई की मतलब आई और जेड नहीं दबाने के बाद यदि हम इसको प्रा लिखना है तो सबसे पहले अल्ट देंगे, उसके बाद 231 देंगे, तो ये जो है प्रा लिखा जाएगा। तो इसी को यहाँ बोला गया अन्य कुंजियों के साथ, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं ड्रैगिंग। माउस पॉइंटर, इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। माउस के दाएं बटन, मान लीजिए ये माउस है, ये माउस है, माउस के ये दाहिने वाले बटन, ये राइट, ये लेफ्ट, ये व्हील है। तो ये बटन हम यदि क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर एक विशेष मेनू दिखाई देता है। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक। जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर घूमता है, उसे कहते हैं माउस पॉइंटर। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती है माउस को। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजेलबर्ट ने। एक पॉइंट और ड्रॉ मतलब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है माउस। माउस के दो मानक बटनों के बीच एक व्हील का प्रयोग किया जाता है तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए। इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस का प्राथमिक उपयोग करता है? तो बैंक। OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। ट्रैक बॉल का उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, जिसे वेब कैमरा कहते हैं, वेब कैम। स्कैनर स्कैन पिक्चर और टेक्स्ट को दोनों को स्कैन करता है। एक इनपुट डिवाइस जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता था उनकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है तो उसे स्कैनर कहते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर या डिजिटल कोड में बदलना स्कैनर कहलाता है। वॉइस डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं बार कोड्स। MICR क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस या रीडर। आवाज़ को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है स्विच रिकॉग्नाइजेशंस सॉफ्टवेयर। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकार किसने किया था? तो बार कोड ने। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक्स। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है।
वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो आउटपुट डिवाइस। प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक अस्थायी रूप है हार्ड कॉपी। आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं डाटा व्यू एंड प्रिंट। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर और प्रिंटर है। जबकि पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस जो है वह माउस और कीबोर्ड है। आउटपुट डिवाइस जिसमें आप देख सकते हैं उसे मॉनिटर कहते हैं, जो टीवी के समान रहता है। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है? मॉनिटर। पिक्सल्स क्या है? पिक्सल्स है स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर का सबसे छोटे एलिमेंट को पिक्सल्स कहते हैं। स्क्रीन डिस्प्ले पर किए गए पिक्सल्स की संख्या को रिजोल्यूशंस कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार जो मापा जाता है वह डायगोनली मापा जाता है, जिसे बीकन कहते हैं। जैसे इस तरह से मापा जाता है डायगोनली। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? तो प्रिंटर की। मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का पूरा नाम है डॉट पर इंच। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स या डेजीविल प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर का। एक पैरेलल पोर्ट इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेजर में। इंटेलिजेंस टर्मिनल्स की विशेषता है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। डम्प्ड टर्मिनल क्या है? यह नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर हैं कहलाते हैं हार्डवेयर। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। क्या माउस है एक इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर के चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए किया जाता है। स्टाइल। कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? स्विच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है बारकोड को। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों को बारकोड कहा जाता है। जॉयस्टिक्स का प्रयोग जो है कंप्यूटर गेम खेलने में किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है? मॉनिटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट करता है लेजर प्रिंटर। तो आइए हम लोग अब देखते हैं MCQ। चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न देखते हैं कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया? ये किया गया था बारकोड के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि लेजर का आविष्कार। लेजर का पूरा नाम जानते हैं? लाइट एम्प्लीफिकेशंस स्टिमुलेटेड्स इमशंस रेडिएशंस। तो इसका लेजर का आविष्कार जो है वह थियोडर मेमन ने किया था। ध्वनि को पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर प्रयुक्त होता है, उसे कहा जाता है लेजर बीम। CD का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। DPI का पूरा नाम क्या है? तो डॉट पर इंच। DPI का पूरा नाम है डॉट पर इंच। यह DPI जो है मॉनिटर में, ये जो मॉनिटर है इसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है डॉट पर इंच। मॉनिटर की गुणवत्ता को डॉट पर इंच में। पांचवा प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं? तो क्रसर कहते हैं। जैसे ये है मॉनिटर और मान लीजिए इसमें हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी खोले हैं तो यहाँ जो एक इस तरह से एरो टाइप में होता है, एरो टाइप में, तो उसे क्रसर कहते हैं। छठा प्रश्न है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हम लोग जानेंगे कौन कौन है। तो कीबोर्ड
इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, बार कोड इनपुट डिवाइस है, जबकि कार्ड रीडर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। 8वां प्रश्न है क्रसर को मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है, तो क्रसर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए इंड बटन का प्रयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न है टैब बटन का प्रयोग। हम पिछले में भी चर्चा किए थे कि कंप्यूटर कीबोर्ड में जो है वह यहाँ एक टैब बटन भी होता है, तो अभी उसी के बारे में। क्रसर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए हम बोले थे कि इस तरह का यदि रहेगा तो यहाँ से यदि यहाँ ले जाना है तो बिना क्रसर का यूज किए हुए टैब बटन का यूज करेंगे तो ये कॉलम से इस कॉलम में आ जाएगा, तो ये सही है। टेबल या एक्सेल्स में एक खाने से, वही एक खाने इस हुआ, एक घर से दूसरे घर, एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए हाँ, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों का चयन करने के लिए, तो हाँ, ये टैब बटन का तीनों सही है। 10वां क्वेश्चन है कि कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बटन का एक साथ यदि प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट बटन का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो रहा होगा तब। 9वां प्रश्न है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक्स पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशीय पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर जो है वह एक हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। प्रश्न है बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो माइकर का MICR माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर है डिजिटल कैमरा का प्रयोग किया जाता है फोटो डायोड में। 15वां क्वेश्चन है मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है डॉट पर इंच में, रिजोल्यूशन में और रिफ्रेश रेट में। 16वां प्रश्न है इंकजेट प्रिंटर की रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या जो है वह 3 होता है, शायद नीला, हरा और लाल होता होगा। जो होता है वह 3 कलर, वह होता है लाल तो होता है, नीला तो होता है और हरा के जगह दिया है पीला। आगे है लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है लेजर बीम में, प्रकाशीय ड्रम में और आवेशित स्याही में, ये सभी। 18 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो यंत्र सामग्री नहीं है जैसे यंत्र यानी डिवाइस, तो डिवाइस कौन कौन सा है, जैसे प्रिंटर है, डिवाइस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी जो है डिवाइस है, और ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है। 19वां क्वेश्चन है कि दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर और प्रिंटर। इसके अलावे कीबोर्ड माउस स्कैनर प्रिंटर, ये सभी जो हैं वह इनपुट डिवाइस हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए राइट क्लिक किया जाता है। 21वां है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो वे डिवाइस है मॉनिटर। 22वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, तो प्रिंटर है। 23वां है कंप्यूटर सिस्टम्स में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा इंटर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त डिवाइस जो है वह है कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस संभव है डाटा देखना, प्रिंट करना, व्यू ऑफ प्रिंट।
25वां है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा। 26वां प्रश्न है किस समूह में ऑप्शन के अनुसार केवल इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है जैसे माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस हैं। 27वां है स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर जो है स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। 28वां कंप्यूटर में गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक्स। 29वां प्रश्न है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, तो प्रिंटेड आउटपुट है हार्ड कॉपी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कहा जाता है मॉडिफायर की, क्योंकि इनका यूज जो है अन्य बटन के साथ किया जाता है। जैसे हम लोग पिछले बार शिफ्ट का चर्चा भी किए थे, अल्ट का भी चर्चा किए थे कि प्रा लिखने के लिए अल्ट के साथ में 0231 दबाने पर प्रा लिखा जाएगा, क्रा लिखने के लिए 216 दबाने अल्ट 0216 दबाने पर क्रा लिखा जाएगा। और शिफ्ट में जो है कोई भी अक्षर को कैपिटल लिखने के लिए शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न को कहते हैं बार कोड्स। 32वां प्रश्न है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा की किसी दूसरे की के साथ कॉम्बिनेशंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग किया जाता है कंट्रोल का। विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशंस में प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल को। जैसे कंट्रोल का, जैसे हम लोग वर्ड में जब काम कर रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पैसेज लिख दिए पूरा भर गए। अब हम लोग को ये बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, तो यदि सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबाएंगे। कंट्रोल दबाने के बाद जो है ये दबाएंगे, तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि बोल्ड कराएंगे तो कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे, बोल्ड हो जाएगा। 33वां प्रश्न है इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR प्राथमिक उपचार करता है, प्राथमिक उपयोगकर्ता करता है, तो बैंक। MICR का उपयोग जो है वह बैंक करता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए। जैसे या तो चेक, जो चेक होता है उसमें होता है एक कोड लिखा रहता है, उसी में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है, तो कीबोर्ड है। 30वां प्रश्न है कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो सेमीकंडक्टर लेजर। निम्न में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो माउस। प्रश्न है आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन डिवाइस कौन कौन सा है, ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर और ईयरफोन्स, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। 38वां प्रश्न है एक इंटेलिजेंट टर्मिनल्स क्या है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है, तो मुद्रक या प्रिंटर में। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वेब कैम। OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। 43 नंबर का है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है माउस को। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। हम आप लोग को ये भी पिछले में यहाँ डिस्कस किए थे। जैसे हम PARAM परम लिखे थे। अब मौजूदा स्थिति में बाईं, मान लीजिए कर्सर हम यहाँ रखे हैं, कर्सर को यहाँ रखे हैं, तो M डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाएंगे, तब बैक स्पेस दबाएंगे तो M डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यदि कर्सर हम यहाँ रखेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो P डिलीट होगा। यदि हम कर्सर यहाँ रखेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे तो इधर वाला डिलीट होगा, इधर वाला नहीं। ठीक है, देखिए 45 नंबर है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जाता है। तो नंबर जल्दी जो टाइप किया जाता है वह न्यूमेरिक कीपैड है, ऑप्शन नंबर सी।
46वां क्वेश्चन है कंप्यूटर के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, तो डायगोनली मापा जाता है। स्कैनर का प्रयोग हाथ में लिखे मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि मेमोरी में स्टोर किया जा सके। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट के रूप में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। निम्न में से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो मॉडेम। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजेलबर्ट ने। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? तो माउस है, क्योंकि माउस से हम जहां कर्सर रखते हैं वहां रह जाता है और सेलेक्ट करने के लिए ड्रैग भी करते हैं। किस ऑप्शंस में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो किस ऑप्शंस में सिर्फ आउटपुट डिवाइस है? जैसे प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है? तो डिलीट्स। ट्रैक बॉल का उदाहरण क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेनू। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए। सामान्य पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। डम्ब टर्मिनल क्या है? यह नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। निम्न में से किस ऑप्शंस में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर वाले ऑप्शंस में। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? तो ये आउटपुट हैं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है बारकोड रीडर। इनपुट डिवाइस शामिल है बोथ कीबोर्ड्स एंड माउस दोनों। माउस की खोज किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। पोर्टेबल डिवाइस नहीं है डेस्कटॉप, बाकी ये है आईपैड है, लैपटॉप है, थंब ड्राइंग्स है। और यहाँ से हम लोग का ये 5वां वीडियो समाप्त होता है।